हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्री-टी 2014 के क्वेश्चन पेपर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। तो आफ्टर 12th क्लास यदि आपके मन में टीचर बनने की ख्वाहिश है, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप आफ्टर 12th क्लास आप डीएड डीएलएड कर सकते हैं। तो डीएलएड करने के लिए सबसे पहले आपको डीएड का या डीएलएड का एक प्री एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाई करने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक बार देख लीजिए, यह वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विषम को पहचानिए। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, घर, झोपड़ी, महल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल। देन नेक्स्ट है विषम को चुनिए। दुकानदार में जाते हैं ग्राहक, डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज, शिक्षक में जाते हैं। शिक्षक के पास स्कूल नहीं जाते हैं, शिक्षक के पास बच्चे रहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक स्कूल। विषम को चुनिए। गाय एक जानवर है, आम एक फल है, टेबल फर्नीचर है, लेकिन लड़का एक लड़की नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लड़का लड़की। निम्न की श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो श्रृंखला है हमारी 1, 8, 15, 29, 43, 64। तो नेक्स्ट नंबर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 85। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न की श्रृंखला को इनमें अगली संख्या क्या होगी? 0, 2, 6, 12। तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न की श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25। निम्न की श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह का पता लगाइए। MDH, PGK, SJN, VMQ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आएगा राइट आंसर YPT। नेक्स्ट है निम्न की श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह का पता लगाइए। UAP, RBR, ODT, LGV क्वेश्चन मार्क। यहाँ आएगा हमारा राइट आंसर OLX, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। G40, J10R, M20, P43N, S90L। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, J10R। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 3 श्रेणियों में को सर्वाधिक शुद्ध रूप में चित्रित करने वाले वेन आरेख को छांटिए। तो यहाँ पे 10 से लेके 12 तक 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 क्वेश्चंस में से ऊपर जो 4 चित्र बने हुए हैं, इन चारों चित्र में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखते हैं, धरती, पहाड़ और जंगल। धरती, पहाड़ और जंगल तीनों के लिए हमारा जो चित्र होगा, पहला नंबर का चित्र होगा। धरती पर पहाड़ भी होते हैं और जंगल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला विकासखंड संकुल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है गहने, अंगूठी, हीरे की अंगूठी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गहना क्या है? गहना एक प्रकार से अंगूठी भी होती है और अंगूठी में हीरे की अंगूठी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पेपर, लाल कपड़ा किस चित्र को दर्शाता है? तो तीनों ही अलग हैं। निम्नलिखित 4 तार्किक चित्रों में से कौन सा डॉक्टर, पुरुष, इंजीनियर के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट रहेगा। किसी सांकेतिक भाषा में रायपुर का कोड SEJTVV है, तो उसी कोड में पाटन को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा QEUEO। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी सांकेतिक भाषा में C बराबर 3 और नॉर्थ बराबर 75 हो तो साउथ को क्या लिखेंगे? साउथ को लिखा जाएगा 83। लुप्त पद को याद करना है। तो लुप्त पद में पहले दिया है 22, 36, 44, 18, 22, 11। क्वेश्चन मार्क है 44 और 72। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 88। निम्न की श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? लेफ्ट साइड के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा 1, 1, 2, 2, 4, 8, 32, क्वेश्चन मार्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 256। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रायंगल कितने हैं। तो इस स्टार में कितने ट्रायंगल्स हैं पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न की श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4, 10, क्वेश्चन मार्क, 82, 244, 730। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 88। निम्न की श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। एन डी आई वाई डी टी वाई ओ टी जे क्वेश्चन मार्क ओ ई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओ ई। की श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। XUPNKI। नेक्स्ट नंबर इज F। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या क्वेश्चन आप देख सकते हैं 23 इंग्लिश वाले साइड में, लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। 80, 24, 10, 100, 30, 10, 108, 27 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 12। लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया गया है CEIBFNJN क्वेश्चन मार्क। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वी आएगा यहाँ पे हमारा। राइट आंसर इज राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एक्स। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। MNORQPSTU। जब एक घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो 8:30 बजे आपको मिरर में क्या दिखाई देगा? कितने बजे होंगे? तो राइट आंसर होगा मिरर में जस्ट अपोजिट रहता है, तो हमें वहाँ पे दिखाई देंगे कि अभी 3:30 हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3:30। यदि धन मतलब भाग, भाग मतलब ऋण, ऋण मतलब गुना और गुना मतलब धन हो तो 12 धन 6 भागे 3 ऋण 2 गुणित 8 बराबर होगा आंसर नंबर सी 4। दिए गए चित्र को मोड़ने पर जो बॉक्स बनेगा उसे विकल्पों में से चुनिए। तो कौन सा बॉक्स सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है FED, ये वाला जो क्यूब होगा ये राइट आंसर होगा। 3 के उल्टे फलक में कौन सा अंक होगा? तो 3 के उल्टे फलक में हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 5। 6 के उल्टे फलक में कौन सा अंक आएगा? तो 6 के उल्टे फलक में 6 के जस्ट अपोजिट साइड में हमारा नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट चलते हैं आगे नंबर्स की क्वेश्चन पेपर्स की तरफ। तो नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। सेकेंड पार्ट है। टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सामान्य मानसिक चेतना, सेकेंड होता है जनरल अवेयरनेस सामान्य योग्यता, उसके बाद थर्ड आता है हमारा शिक्षण अभिरुचि, तब आता है लास्ट में हिंदी और इंग्लिश। तो सेकेंड में आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मिशन की असफलता ने महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? क्रिप्स मिशन ने। इनमें से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस धर्म से शादवाद का दर्शन संबंधित है? जैन धर्म से। भारत में हीरे की खानें किस प्रांत में अवस्थित है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीरे की खानें हैं मध्य प्रदेश में। सिंदरी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? खाद फर्टिलाइजर संयंत्र के लिए। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन किरणों को। संवैधानिक संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल पारित करता है 2/3 बहुमत से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1950 को। वर्ष 2013 में भारत का लिंगानुसार विकास सूचकांक महिलाओं का पुरुषों से विकास सूचकांक का अनुपात क्या रहा है? 0.828। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रतिध्वनि का कारण है पृष्ठ द्वारा ध्वनि का परावर्तन। वयस्क मानव शरीर में रक्त बनता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा। अभय दीप के आविष्कारक कौन है? सर हम्फ्री डेवी। पेंडुलम घड़ी या लोलक घड़ी की डिजाइन किसके द्वारा दी गई है? क्रिस्टियन हाइजेन के द्वारा। नेक्स्ट है NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1961 को। किंडरगार्टन पद्धति के संस्थापक कौन थे? फ्रोबेल 1840 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। 5 मई
1988 को राजीव गांधी के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस भाग में राज्य शासन स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य दिए गए हैं? भाग 2 में। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। शैक्षणिक अभिरुचि, एजुकेशनल इंटरेस्ट शालेय छात्रों के विकास से संबंधित होनी चाहिए, इसलिए इनमें होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी कौशल सीखना। एक छात्र कुछ अंशों तक सही उत्तर देता है, तब आप अपने सवाल को दूसरी तरह पूछेंगे। बालक के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी होती है शिक्षक और पालक की। एक छात्र यदि लंबे समय तक शाला से अनुपस्थित रहता है तो शिक्षक क्या करेंगे? वे कारण जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण का अर्थ क्या है? प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और उत्साहवर्धन करना। कक्षा का गुरु कहलाता है क्योंकि वह छात्रों के भविष्य का निर्माता होता है। एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है छात्रों से। बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए ड्राइंग से। एक प्रभावकारी शिक्षक को करना चाहिए छात्रों की चिंता का स्तर घटाकर औसत पर लाना, छात्रों को पहल करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को यह समझाना कि शिक्षा की उन्हें बहुत आवश्यकता है। शाला या कॉलेज में शिक्षा का स्तर मापा जाता है शाला प्रबंधन सदस्य, शिक्षकों व प्राचार्य से, बिल्डिंग इत्यादि सुविधाओं से, छात्रों की उपलब्धि से। राइट आंसर है, शाला या कॉलेज में शिक्षा का स्तर सभी से नापा जाता है। एक शिक्षक के लिए सबसे कीमती होता है छात्रों का विश्वास। जब आप छात्रों को वृत्त के बारे में पढ़ा रहे हैं तब निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? विभिन्न आकारों के कई वृत्त दिखाना। बुनियादी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होता है सभी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता। एक त्रुटि जो कंप्यूटर प्रोग्राम में होती है और उसे सुचारू रूप से कार्य करने से रोकती है क्या कहलाता है? बग। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि केवल लड़कियां ही सामाजिक इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया गया था। केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व दे सकती हैं। इसका आंसर राइट आंसर डी दिया गया, बट इसमें बाद में दावा आपत्ति लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिकॉज केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन को नेतृत्व दे सकती है, गलत है। लड़के और लड़कियां दोनों ही समान हैं, तो दोनों ही सामाजिक परिवर्तन को नेतृत्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, यशपाल समिति की संस्तुति संबंधित है बच्चों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने से। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शालाओं में दी जाए क्योंकि यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका चयन 4 व्यवसायों में हो गया, आप किसे चुनेंगे? अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक क्या होता है? विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। रोजगार संबंधी समाचार कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? रोजगार समाचार से और उससे रिलेटेड वेबसाइट से। यदि आपको शिक्षक की नौकरी नहीं मिल पाई तो आप क्या करेंगे? शिक्षक के लिए आवेदन करते रहेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होते हैं शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है तर्क क्षमता का विकास करना और चिंतन का विकास करना। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रयोजन है विद्यार्थियों के अधिगम अनुभूतियों में समृद्धि करना। एक छात्र काफ़ी गरीब परिवार से है, व्यक्तिगत ट्यूशन के लिए पैसे नहीं दे सकता है। वह चाहता है कि आप उसकी कुछ समस्याओं का निदान करें, ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे कुछ ज़्यादा समय देंगे। यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ाए गए विषय को नहीं समझ पाते हैं तो शिक्षक को चाहिए विषय वस्तु को और सरल तरीके से, थोड़े अलग तरीके से समझाएं। अध्यापन प्रवीणता से संबंधित है ब्लैक बोर्ड में लिखना, समस्याएं हल करना, प्रश्न पूछना। सूचना हाईवे या नेट क्या है? ये है एक इंटरनेट। प्राथमिक शाला स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? 1:39। छठवें शैक्षिक सर्वे इंडिया के अनुसार। व्याख्यान पद्धति का सबसे बड़ा दोष होता है अमनोवैज्ञानिक प्रेरणा का भाव, निष्क्रिय कक्षा। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। तो पार्ट फोर्थ है हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? श एक संघर्षी व्यंजन है। प्रत्युत्पन्नति शब्द में उपसर्ग है प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लोटा।
कमल का पर्यायवाची नहीं है बोला गया है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। उत्पल, नलिन और राजीव तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के लिए के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, निश्चय सूचक। गाल बजाना का सही अर्थ होगा डिंग हाँकना। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल का अर्थ होता है सार्थक श्रवण करना। लेखन में वर्तमान में पूर्ण विराम चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न के शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, सामान्य अंग्रेजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस which has the same meaning as the original sentence. I will attend the party if you invite me. I will attend the party in case you invite me. Choose the most appropriate word to fill in the blank. Alok's fathers disapproved of his intention to become an actor. Next question. Choose the most appropriate word to fill in the blank in the sentence given below with the word opposite in meaning to the underlined word. United we stand divided we fall. Choose one word substituted for the following property inherited from one's parents or ancestors, alumni. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पेसेज दिया गया है। 95, 96 और 97 के क्वेश्चन आंसर जो है हमें पेसेज से मिलेंगे, तो पेसेज आप लोग रीड कर लीजिएगा। पेसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, द डॉग वाज, तो इसके क्वेश्चन का आंसर है रियली हंग्री एंड सैड। सेकेंड क्वेश्चन 96 है, 97 है, तो इसके क्वेश्चन और आंसर्स दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 98 है, चूज द अनकॉमन वे टू राइट डेट इन स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश मार्च 30, 2004, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में है, हमें PQRS से रिलेटेड सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस को हमें सीक्वेंस वाइज करेक्ट करने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RSPQ। क्वेश्चन नंबर 100 में है, चूज द सेंटेंस इन विच कनेक्टर लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी वेंट टू वर्क। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। So please do like, share and subscribe, and thank you for watching.